नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। आज बात करते हैं यूपी में इन दिनों अपराध से सियासत में आए माननीयों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। अरसे से अदालतों को चकमा देने में माहिर इन पूर्व या वर्तमान माननीयों को एक के बाद एक मामले में सजा हो रही है। अतीक ब्रदर्स का चैप्टर बंद होने के बाद अब गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी ब्रदर्स का सियासी और भौकाली सफर थम गया है। बात अगर मुख्तार अंसारी घराने की करें तो मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल और अगले ही दिन जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। इसके ठीक 85 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा हुई। इन सजाओं के बाद आज गाजीपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को शनिवार को 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। माफिया मुख्तार अंसारी पर दिल्ली से लेकर गाजीपुर और बनारस तक संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसके भाई और बसपा से सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। यानी कि सजा के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है। अफजाल को सजा सुनाए जाने के फौरन बाद हिरासत में लेकर गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। हालांकि उनके अधिवक्ता के मुताबिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सजा के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील की जाएगी। दरअसल अफजाल को सजा विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे नंद किशोर रुंगटा के 1996 के अपहरण मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है। वहीं उनके भाई मुख्तार को इस मामले सहित 2005 के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर सजा हुई। दरअसल गैंगस्टर एक्ट का ये मामला साल 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या यानी कि 2005 के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। दोनों भाइयों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था। ये केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार और अफजाल पर दर्ज किया था। मामले में माफिया मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उसके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था। तीसरे आरोपी एजाजुल हक की मुकदमे के दौरान ही मौत हो चुकी है। जज ने जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई उस वक्त अफजाल अंसारी को कोर्ट से बाहर कर दिया गया। कोर्ट के बाहर आरएएफ समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कोर्ट परिसर में जिले के दोनों आलाधिकारी, डीएम और कप्तान भी मौजूद रहे। सजा से पहले बसपा सांसद अफजाल अंसारी के 2 कारों को कोर्ट कैंपस में आने की अनुमति दी गई। वहीं सजा सुनाए जाने के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार को गाजीपुर कोर्ट नहीं लाया गया। वो जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी में शामिल हुए। अगर देखा जाए तो साल 2007 से अब तक कुल 16 साल से यह मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में था। इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। यहाँ दिलचस्प तथ्य ये है कि 2005 में हुए पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में अंसारी बंधु 4 साल पहले बरी किए जा चुके हैं। हालांकि गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कहा, मुझे न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। हालांकि अंसारी बंधु भले ही कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में छूट गए हों, लेकिन इस हत्याकांड के बाद पूरा पूर्वांचल तब दहल उठा था। विधायक के समर्थक तोड़फोड़ पर उतर आए, जमकर आगजनी की गई थी। विधायक की पत्नी अलका राय ने मुख्तार, अफजाल अंसारी के अलावा मुन्ना बजरंगी समेत अन्य कई के खिलाफ केस दर्ज करवाए थे। अलका तब चाहती थी कि इस वारदात की जांच सीबीआई करे। कुछ दिन तक सीबीआई ने केस की जांच भी की, लेकिन फिर केस छोड़ दिया था। उस वक्त हत्याकांड के विरोध में राजनाथ सिंह ने चंदौली में धरना भी दिया था। इसके बाद केस की जाँच एक बार फिर सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने मुख्तार अंसारी को मुख्य साजिशकर्ता माना था। मुख्तार मऊ विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके हैं।
2005 में मऊ में भड़की हिंसा में नाम सामने आने पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। इस हत्याकांड के एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय थे। उनकी कुछ ही दिन बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामले में जांच चली लेकिन सबूत नहीं मिले। इसके बाद कृष्णानंद हत्याकांड के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। वहीं बात अगर अंसारी घराने के अन्य सदस्यों की करें तो मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी फरार हैं, जिन पर इनाम की रकम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की जा चुकी है। तो वहीं एक बेटा अब्बास अंसारी जेल में है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने मीडिया के सामने कहा भी था कि अतीक के बाद अब मुख्तार का नंबर है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तकरीबन 1 महीने के आसपास लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोने का ये दूसरा मामला है। हालांकि राहुल गांधी और अफजाल अंसारी के मुकदमे में जमीन आसमान का अंतर है। आइए आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल का सियासी सफर अब तक कैसा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सरजू पांडे सरीखे नेता के मार्गदर्शन में राजनीतिक करियर शुरू करने वाले अफजाल अंसारी 6 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में वो बसपा से लोकसभा सदस्य हैं, या आप कहें कि वो थे। सांसद अफजाल अंसारी ने सियासत का आगाज अपने गृह क्षेत्र गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से किया। वामपंथ राजनीति से लेकर समाजवाद और फिर बसपा के साथ सियासी सफर में अफजाल ने कई उतार चढ़ाव देखे। रसूख की राजनीति करने वाले अफजाल की छवि को कृष्णानंद राय हत्याकांड ने धूमिल किया। कम्युनिस्ट पार्टी में लंबे सफर के बाद सपा फिर कौमी एकता दल और फिर सपा से होकर अफजाल बसपा में पहुंचे। अफजाल अंसारी 1985 में मोहम्मदाबाद से पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए थे। उसके बाद साल 1996 तक लगातार 5 बार विधानसभा में पहुंचते रहे। इसके अलावा वह गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद भी निर्वाचित हुए। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी हार गए और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गाजीपुर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। इस चुनाव में अफजाल अंसारी ने भाजपा के खिलाफ जीत दर्ज की। इसके बाद अफजाल 2009 और 2014 में चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2019 में भाजपा के सांसद मनोज सिन्हा को हराकर लोकसभा में वो फिर पहुंचे। पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह की दहशत 3 दशक तक व्यापारियों और उद्यमियों ने खूब देखी है। फेलूपुर के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा को अगवा कर हत्या की वारदात ने तो कारोबारियों में खौफ पैदा कर दिया था। यह खौफ 3 दशकों तक बना रहा। सरकारी ठेकों पर आधिपत्य भी बना रहा। वर्ष 1997 में भेलीपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी निवासी कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा को अगवा कर लिया गया था। फोन कर परिजनों से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। उस समय मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर अताउर रहमान ने नंदकिशोर को कोयला व्यवसायी विजय बनकर डील के बहाने उठाया था। नंदकिशोर की हत्या कर शव को प्रयागराज में ठिकाने लगाया गया था। धन्यवाद।